हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम काशीपुर का आपको प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो दिस इज़ द ऑडिटेड रिपोर्ट। तो ऑडिटेड रिपोर्ट को देखना जरूरी है क्योंकि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऑडिटेड रिपोर्ट आपको देखने से आपको क्या होगा ना, ऑटोमेटिक आपको ट्रांसफर होगा, आपको दिमाग में घुसेगा ये क्या होगा। देखिए, ब्रिक वर्क्स एनालिटिक्स एंड प्राइवेट लिमिटेड इसको किया है, ऑडिट किया है, ठीक है ना। रिस्क एंड एनालिटिक्स, ब्रिक वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। सो एनीवे, जो भी है आपको कितना आपको ये है वो मैं डिटेल्स में जाता हूँ, थोड़ा सा बात देख लीजिए। डोमेस्टिक सैलरी डिटेल्स बेस्ड ऑन द मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल इज 37 लाख पर एनम हाइस्ट एंड एवरेज इज 18 लाख एंड मीडियन इज 17 लाख, दैट इज ऑलमोस्ट 17-18। ओके, एंड इंटरनेशनल सैलरी इज मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल यूएसडी इज 39,240। ये ज़्यादा कैंडिडेट को मिलता नहीं है, एक दो कैंडिडेट को ही मिलता है, हो सकता है कि एक ही कैंडिडेट को मिला होगा। ओके, सो इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में देखिए लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं इसका डिटेल्स दे दूंगा तो आप लोग भी देख सकते हो इसको। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यार, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, फाइनेंस सेक्टर में को 22 को ऑफर 23 को ऑफर किया है, जनरल मैनेजमेंट में 34, एचआर में 1, ऑपरेशंस में 52, प्रोडक्ट मैनेजमेंट 77, सेल्स एंड मैनेजमेंट मार्केटिंग में 71, कंसल्टिंग में 52, अदर्स में 9, टोटल 319। हेवी सीट है। क्लासिफिकेशन ऑफ द लोकेशन दैट इज द ग्लोबल, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इंडिया में 318 आपको ऑफर किया है, 1 ऑफर किया है इंटरनेशनल। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया मतलब सिंगापुर होगा। ओके, सो इसमें देखो यार, इसमें क्या क्या है आपको। बेंगलोर में 107, चेन्नई में 4, दिल्ली में 5, गुड़गांव 13, आपको हैदराबाद में 24, मुंबई में 127, नोएडा में 7, पुणे 11 एंड WFH में आपको 20 है, दैट इज़ 318। तो उसमें देखो सैलरी डाटा क्या है आपको, गवर्नमेंट जो आपको जो दिया है आपको ऑडिटेड रिपोर्ट है, तो उसमें आपको जो रुपीज़ है, टोटल गारंटीड कैश कंपोनेंट 36 लाख मिनिमम से 1,18,000। मीन है आपको 17 से 70,000 से, मीडियन है 71, टोटल 318। एंड आपको नॉन INS सैलरी दैट इज मीन इंटरनेशनल सैलरी है 72,000 मिनिमम से 72,000 मैक्सिमम, 70,000 आपको। दैट इज द परचेसिंग पावर पैरिटी, PPP है, ठीक है ना। ये क्या होता है ना, एक्चुअली बेसिकली आपको CTC बोला जाता है उसको। ओवरऑल सैलरी 36,883 से 1,18,842, 17,000 एंड आपको INR आपको ये है 43,215 से 1,59,896। नॉन INS सैलरी है 72,000 मैक्सिमम 70,000, ओवरऑल सैलरी है 43,215 से 1,59,896। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स डाटाबेस ऑफ द वर्ल्ड बैंक इसमें आते हैं। तो कॉम्बाइंड सैलरी इसमें देखिए, बेसिक सैलरी है, वन टाइम कैश पेमेंट, जो मैं बार बार बताता हूँ इसमें के बारे में, जो सेकेंड ईयर से आपको नहीं मिलेगा वन टाइम कैश पेमेंट। ये देखिए 50,000 से मिनिमम 10 लाख आपको देते रहता है, ठीक है ना। लेकिन आपको सेकंड ईयर से ये चीज़ नहीं मिलेगा, 10 लाख डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपको 10 लाख मिला है तो 2-5 लाख भी मिला है वो भी सेकंड ईयर से नहीं मिलेगा। टोटल गारंटेड कैश कंपोनेंट 8,53,000 से 32 लाख, मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल इज 10 लाख से आपको 37 लाख, इसीलिए मैं बोला हूँ। इंटरनेशनल USD भी वैसे ही है, आपको 39 से 240 से मैक्सिमम उतना इज फिक्स्ड एंड देयर इज नो वन टाइम कैश पेमेंट। 39,240 इज द USD डॉलर में। डोमेस्टिक सैलरी है आपको, बेसिक सैलरी है 8,53,468 एंड आपको 27 लाख। उसके बाद आपको वन टाइम कैश पेमेंट भी वैसे ही है आपको, दैट इज 50,000 से आपको 10 लाख है। टोटल गारंटेड कैश पेमेंट है 8,53,000 एंड आपको 27,50,000, मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल इज 10 लाख से आपको 37 लाख। ओके, सो ऐसे ही होता रहता है। बेस सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सैलरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन सेक्टर। बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में मिनिमम 8,53,000 से आपको 22 लाख तक है। कॉन्ग्लोमरेट सेक्टर में 16 लाख से 16 लाख ही फिक्स्ड है। कंसल्टिंग में 8,70,000 से 27 लाख है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के 15 लाख से आपको 20 लाख तक है। FMCG सेक्टर दैट इज़ द गुड्स सेक्टर, मतलब क्या ना, जैसे कि ना आपको अमूल है, उसके बाद नेस्ले है, दैट इज़ 11,80,000 से आपको 15,52,000। आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 9,14,000 से आपको 24 लाख। अदर्स एनालिटिक्स में आपको 20 लाख से 20 लाख ही है। अदर्स ई-कॉमर्स सेक्टर में 11,17,000 से आपको 14,98,000 है। ओके, सो जनरली इट इज़ वैरीज। ओके, 10 लाख से 20 लाख, 15 लाख से 18 लाख, 13 लाख से 14 लाख, 12 लाख से 12 लाख। अदर्स EDTech कंपनी, ये जो आपको जो कॉलेज दुनिया जो है EDTech कंपनी के अंदर में आता है। बायजूस है। डिफेंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के 9 लाख से आपको 9 लाख, दैट इज़ फिक्स्ड, दैट इज़ फिक्स सैलरी, दैट मीन्स गवर्नमेंट सैलरी है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है आपको, दैट इज़ 39,240। ये जो या ITS सेक्टर में आपको पोस्टिंग हुआ है, आपको सिंगापुर में होगा, बिल्कुल इसीलिए हुआ है। वन टाइम कैश पे कॉम्पोनेंट बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में 50 लाख से आपको 6 लाख तक है, 50,000 से। कंसल्टिंग सेक्टर में 10 लाख से आपको 30 लाख तक है, 3 लाख।
इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आपको 5 लाख से आपको 5 लाख से आपको, FMCG में आपको 2 लाख से 3.5 लाख, ऐसे मतलब ऑलमोस्ट 50 हज़ार से आपको 9,50,000 10 लाख आपको मैक्सिमम है। तो ये वेरी करते रहते हैं, ठीक है। तो वन टाइम कैश कंपोनेंट इज़ नॉट फॉर द इंटरनेशनल कंपोनेंट। उसके बाद आते हैं आपको टोटल गारंटेड कैश कंपोनेंट, जो हम लोग को हाथ में मिलता है। टोटल गारंटेड कैश कंपोनेंट इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल, दिस इज द थिंग। मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, 10 लाख से 26 लाख, 16 लाख से 16 लाख, 10 लाख से 37 लाख। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 18 लाख से आपको 24 लाख, 14 लाख से 25 लाख, 10 लाख से 27 लाख, अदर्स एंड आईटीज में 21 लाख से 28 लाख, 12 लाख से 27 लाख, ऐसे आपको वेरी करता रहता है। ओके, सो वन सेकेंड बेस सैलरी इज बेसिक फ्रॉम 8,70,000 से लेकर के 20 लाख तक, 27 लाख तक वेरी करता है। दैट इज द बेस सैलरी, मतलब बेसिक सैलरी है आपको। इसका ऊपर आपको पार्क्स दिया जाता है। फाइनेंस में अलग है, जनरल मैनेजमेंट में अलग है, HR में अलग है, ऑपरेशंस में अलग है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अलग है, सेल्स एंड मार्केटिंग में अलग होगा, कंसल्टिंग में अलग है, आपको अदर्स डेटा एनालिटिक्स में अलग है। तो इसीलिए पूरा के पूरा सारी का सारी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको इसी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। तो हाउ एवर इट इज़, दैट इज़ द पैकेज इज वाट एवर आई टोल्ड, दैट इज़ 18 लाख आपको एवरेज है या मीडियम पैकेज मिलेगा, एंड हाइस्ट पैकेज इज 37 लाख। एंड उसमें आपको क्या है ना, साउथ ईस्ट एशिया में जो पोस्टिंग हुआ 39,240 USD, तो 39,240 अगर आप USD में बोलोगे तो आपको आज का डेट में आपको जो उसका वैल्यू है तो 32 लाख आपको वैल्यू है। 32 लाख आपको सैलरी मिल रहा है कहाँ ना, आपको सिंगापुर में, सिंगापुर साइड में, साउथ ईस्ट। 37 लाख का जो सैलरी है इसका मतलब वो इंडिया में है, ठीक है ना, वही ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। सो वन सेकेंड, जो चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये सब तो है, दैट इज़ द CTC कंपोनेंट। CTC कंपोनेंट ऐसे ही होते हैं। सो आपको घुमाएगा पूरा एकदम, क्योंकि एकदम पागल कर देगा आपको। इतना सैलरी देखने लगेगा लेकिन हाथ में आएगा कम। तो आपको अगर 30 लाख का सैलरी मिले कम से कम 1.5 लाख आपको हाथ में मिल जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही होते रहता है। एंड 20 लाख का सैलरी मिले तो आपको कम से कम 1 लाख तक आपको हाथ पे मिलेगा, ठीक है। सो ऐसे ही होते रहता है। सो वन सेकेंड, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दोस्त लोगों को बीच में शेयर कर दीजिए, पेरेंट लोगों को बीच में शेयर कर दीजिए। सबको जानना ये सब चीज़ जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोगों को कुछ लैक करना ठीक नहीं है। जो MBA 24-26 बैच में जा रहे हो, क्या 23 में कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज फाइनेंस सेक्टर में क्या है, आपको जनरल मैनेजमेंट में क्या है, HR में क्या होगा, ऑपरेशंस में क्या है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग, कंसल्टिंग, अदर्स डेटा एनालिटिक्स में क्या है, ये सब चीज़ आपको चुन चुन के जानना जरूरी है। थ्रू टोटल 319 ऑफर कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, एंड द व्हाट आर द प्लेसेस यू विल बी प्लेस्ड। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग। सो एंड उसके बाद मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, मेरा चैनल में बहुत सारा वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। दैट इज़ फॉर द मतलब स्ट्रैटेजी वीडियो। स्ट्रैटेजी मतलब क्या है ना, आपका एग्ज़ाम हॉल में जब जाओगे तब उस टाइम क्या होगा ना, BRC का स्ट्रैटेजी क्या होगा, DLL का स्ट्रैटेजी क्या होगा, क्वांट का स्ट्रैटेजी क्या होगा, ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है। WFH मतलब वर्क फ्रॉम होम है, दैट इज़ नथिंग। सो ऐसे ही है, ये देते रहता है IT कंपनी, एनालिटिक्स कंपनी। So once again, thanks for the watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you. Best of luck. God bless you guys.